525 BC के करीब 50,000 पर्शियन लड़ाके। हम बात कर रहे हैं 525 BC की, जब करीब 50,000 पर्शियन लड़ाके जो ओमान पर कब्जा करने ही वाले थे, मिस्र के रेगिस्तान में जिंदा दफन हो गए थे। एक भयंकर रेतीले बवंडर ने सब कुछ तबाह कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रेत में ही उनकी जिंदा कब्रें बन गई। आज के दौर में भी रेतीले तूफानों में घर, गाड़ी और यहाँ तक कि लोग भी रेत के ढेर में दब जाते हैं। यही वजह है कि रेतीला तूफान देखते ही लोग भाग खड़े होते हैं, लेकिन ऊंट इसका ठीक उलट करते हैं। शायद उनके लिए ऑफेंस ही बेस्ट डिफेंस होता है। उन्हें सैंड स्टॉर्म से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ना ही वो उड़ते डस्ट से जरा भी घबराते। सैंड स्टॉर्म देखकर हम इंसान भले ही अपना रास्ता बदल लें, लेकिन ऊंट अगर सीधे जा रहे हैं तो सीधे ही जाएंगे, फिर चाहे धूल भरी आंधी चले या फिर रेतीले बवंडर आ जाए। दरअसल इसकी वजह है इवोल्यूशन, वो खूबियां जिससे कुदरत ने इस जीव को नवाजा और जिसकी मदद से हवा में फैली रेत भी इस जानवर के लिए हवा के बस एक झोंके जैसा बनकर रह जाती है। अब क्या है ये खूबियां, जरा इस पर भी गौर फरमा लीजिए। दरअसल रेगिस्तान के जहाज की आंखों पर जो पलकें होती हैं वो इतनी लंबी होती है कि उससे आसानी से हर तरफ उड़ रही धूल को आंखों तक जाने से रोका जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, ऊंट की आंखों के भीतर एक बहुत पतली लेयर भी होती है जिसे ये जरूरत के वक्त बंद कर लेते हैं ताकि रेत इनकी आंखों तक ना पहुंच पाए, लेकिन इनका विजन बाधित नहीं होता, इनकी दृष्टि नहीं बाधित होती। दरअसल एक मेम्ब्रेन होती है जिसे जरूरत के हिसाब से ऊंट आंख पर चढ़ा या हटा लेते हैं। माने एक किस्म का ट्रांसपेरेंट शील्ड होता है जो धूल और रेत से ऊँटों की आंखों को बचाता है। खास बात यह है कि ऐसा करने पर भी ऊँटों के देखने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे वो गॉगल्स लगाकर दौड़ रहे हों, वैसे गॉगल्स पहनने पर भी धूल हमारी आंखों तक तो पहुंच ही जाती है, लेकिन क्या करें, अब ऊँटों वाली लिबर्टी हमें तो नहीं मिल सकती। अगर ऊँटों की आंखों में भी ऐसे एडवांस मैकेनिज्म ना हुए तो क्या होगा? रेतीला तूफान आते ही ऊँट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि वो रास्ता ही भटक जाए, और अगर कहीं रेत उनकी आंखों में चली गई तो ये बहुत दर्दनाक होगा। हो सकता है कि रेत के कणों से कॉर्निया को नुकसान भी पहुंच जाए, आंखों में अल्सर हो जाए, क्योंकि रेत का एक मामूली सा कण भी बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होता है आंखों के लिए। खैर, ऐसा ऊँटों के साथ नहीं हो सकता। हाँ, हम इंसानों के साथ जरूर हो सकता है। अब लगे हाथ इनके कानों की बनावट पर भी गौर फरमा लेते हैं, क्योंकि रेत तो कानों के रास्ते भी दाखिल हो सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज है ऊँट। रेत पर चलना पसंद है इसे, रेत खाना, सूंघना या सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। दरअसल जब आप ऊँट के कानों की बनावट को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके ऊपर बहुत घने बाल होते हैं। ये बाल ही रेत को ऊँट के कानों में दाखिल होने से रोकते हैं। वैसे अगर ऊँटों के भीतर ऐसी अद्भुत नाक या कान वाली खूबियां ना होती तो क्या होता? जाहिर सी बात है कि नाक के जरिए रेत फेफड़ों तक पहुंच जाती और रेत के साथ ही पहुंच जाता सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता? सबसे पहले तो अंदरूनी अंगों को रेत के कणों से अच्छा खासा नुकसान पहुंचता और फिर रही सही कसर पूरी हो जाती सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, जिसकी वजह से फेफड़े काम करना बंद कर देते और फिर सांस लेने के लिए ऊँटों को मेडिकल डिवाइसेस कौन देता? खैर, इसकी जरूरत ऊँटों को नहीं पड़ सकती। वैसे दोस्तों, एक सवाल तो ये भी उठ खड़ा होता है कि तूफान के दौरान उड़ने वाली रेत तो नाक या कान के जरिए भी ऊँटों के शरीर में दाखिल हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ऊँट जैसा विशालकाय जानवर भी मुश्किल में पड़ सकता है। ना 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 ना, इतना आसान थोड़ी है। हमने पहले ही बताया आपसे कि इवोल्यूशन ने इस जीव को आज ऐसा बना दिया है कि रेत के बवंडर भी इनका बाल तक बांका नहीं कर सकते। कैसे, वो भी बताते हैं। दरअसल ऊँटों की नाक की बनावट ऐसी होती है कि वो इसे जब चाहे अपनी नाक के छेद को बंद कर सकते हैं। जब रेगिस्तान में धूल का गुबार उठता है या रेत का तूफान आता है, तब ऊँट अपनी नसिकाओं को आपस में चिपका लेते हैं, जिससे नाक का छेद पूरी तरह से बंद हो जाता है और धूल या रेत इससे अंदर दाखिल ही नहीं हो पाती। लो भाई, इसका भी गजब का इंतजाम है इन ऊँटों के पास। वैसे दोस्तों, रेगिस्तान में रेत पर चलना कितना मुश्किल है ये तो आप सब जानते ही होंगे, और अगर रेत गर्म हो, जो कि मोस्टली होती ही है, तो पूछिए ही मत। लेकिन चिलचिलाती धूप पर करीब 50 डिग्री टेम्परेचर में जब रेत भट्टी जैसी गर्म हो जाती है, उस वक्त भी ऊँट रेगिस्तान में आसानी से दौड़ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ऊँटों के लंबे पैर उनके शरीर को तपते रेत से थोड़ा दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इनके पैरों की बनावट भी ऐसी होती है कि रेत पर भी आसानी से चल पाते हैं। इनके पैरों के तलवे बहुत चौड़े होते हैं, जिससे इनका भारी वजन भी रेत पर फैल जाता है। इसके अलावा ऊँट के तलवे सपाट और गद्देदार भी होते हैं, इससे भी रेत पर चलना इनके लिए बेहद आसान हो जाता है।
वैसे आपको ये भी बता दें कि ऊँटों के घुटनों पर मोटे चमड़े के पैच बने होते हैं। ऊँट जब आराम के मूड में होते हैं तो अपने घुटनों के बल ही बैठते हैं, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तब ये मोटे चमड़े वाले पैच ही ऊँटों को गर्म रेत से बचाते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था, अब आपको तैरने वाले ऊँट भी दिखा देते हैं। समंदर में तैरने वाले ये ऊँट सिर्फ और सिर्फ गुजरात के कच्छ में ही देखे जाते हैं। इन ऊँटों को खाराई कहा जाता है, जो समंदर में भी आसानी से तैर लेते हैं। दरअसल इनके तैरने के पीछे भी वजह इवोल्यूशन ही है। दरअसल ये ऊँट अपने खाने के लिए जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा निर्भर है वो है मैनग्रोव। मैनग्रोव एक किस्म का वनस्पति ही है, एक पौधे जैसा ही है जो कच्छ के समुद्री इलाकों में ही पाया जाता है। उसी मैनग्रोव की तलाश में ये ऊँट सालों से समंदर में तैर रहे हैं और आज ये तैरने के इतने आदी हो चुके हैं कि इन्हें देख के यकीन ही हो सकता है कि ये वही ऊँट हैं जिसे रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। तो दोस्तों, ऊँटों से जुड़ी ये बेहद हैरान और चौंकाने वाली जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस बेहतरीन वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि ये बेहतरीन जानकारी सब तक पहुंच सके। हमारा काम है आप लोगों का जनरल नॉलेज बढ़ाना और इस पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए आप भी अपना योगदान दीजिए और इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प किस्से, एक और दिलचस्प कहानी, एक और दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।